नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान के आंकड़ों के आधार पर चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र से सबसे अंधेरे और ठंडे स्थानों पर पानी के जमे हुए स्वरूप में यानी बर्फ की मौजूदगी होने की पुष्टि की थी। भारत ने 10 साल पहले इस अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था। सतह पर पर्याप्त मात्रा में बर्फ के मौजूद होने से इस बात के संकेत मिलते हैं कि आगे के अभियानों का, यहाँ तक कि चंद्रमा पर रहने वाले भी जल के मौजूदगी की संभावना है। पीएनएएस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया कि बर्फ इधर उधर बिखरी हुई है। इसरो ने चंद्रमा पर अपना पहला मिशन चंद्रयान-1 साल 2008 में लॉन्च किया था और चंद्रयान-2 को चांद पर भेजने की तैयारी भी चल रही थी। दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतर बर्फ लूनार क्रेटर्स के पास जमी हुई है। उत्तरी ध्रुव की बर्फ अधिक व्यापक तौर पर फैली हुई है, लेकिन ज़्यादा बिखरी हुई है। वैज्ञानिकों ने नासा के मून मिनरोलॉजी मैपर से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल कर यह दिखाया कि चंद्रमा की सतह पर जल हिम मौजूद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से 2008 में चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान के साथ M3 को भेजा गया था। ये जल हिम ऐसे स्थान पर पाए गए हैं जहां चंद्रमा के घूर्णन अक्ष के थोड़ा झुके होने के कारण सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाती थी। क्या चांद पर मिली है बर्फ? भारत के चंद्रयान-1 की मदद से नासा ने ये पुष्टि की थी। पीएनएएस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया था कि बर्फ इधर उधर बिखरे हुए हैं। दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतर बर्फ लूनार क्रेटर्स के पास जमी हुई है। नासा ने इस वजह से सूर्य की ओर जाने वाले ऐतिहासिक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण 24 घंटे तक टाला था। क्यों टाला था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2008 में प्रक्षेपित किए गई चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान के साथ M3 को भेजा था, जो कि हिम ऐसे स्थान पर बताई गई जहां चंद्रमा के घूर्णन अक्ष से थोड़ा झुके होने के कारण था। 2024 में चंद्रयान-3 से नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान के आंकड़ों के आधार पर चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र से सबसे अंधेरे और ठंडे स्थानों पर पानी के जमे हुए स्वरूप में यानी बर्फ की मौजूदगी होने की पुष्टि की थी। भारत ने 10 साल पहले इस अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था। सतह पर पर्याप्त मात्रा में बर्फ के मौजूद होने से इस बात के संकेत मिलते हैं कि आगे के अभियानों का, यहाँ तक कि चंद्रमा पर रहने वाले भी जल के मौजूदगी की संभावना है। पीएनएएस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया कि बर्फ इधर उधर बिखरी हुई है। इसरो ने चंद्रमा पर अपना पहला मिशन चंद्रयान-1 साल 2008 में लॉन्च किया था और चंद्रयान-2 को चांद पर भेजने की तैयारी भी चल रही थी। दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतर बर्फ लूनार क्रेटर्स के पास जमी हुई है। उत्तरी ध्रुव की बर्फ अधिक व्यापक तौर पर फैली हुई है, लेकिन ज़्यादा बिखरी हुई है। वैज्ञानिकों ने नासा के मून मिनरोलॉजी मैपर से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल कर यह दिखाया कि चंद्रमा की सतह पर जल हिम मौजूद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से 2008 में चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान के साथ M3 को भेजा गया था। ये जल हिम ऐसे स्थान पर पाए गए हैं जहां चंद्रमा के घूर्णन अक्ष के थोड़ा झुके होने के कारण सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाती थी। क्या चांद पर मिली है बर्फ? भारत के चंद्रयान-1 की मदद से नासा ने ये पुष्टि की थी। पीएनएएस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया था कि बर्फ इधर उधर बिखरे हुए हैं। दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतर बर्फ लूनार क्रेटर्स के पास जमी हुई है। नासा ने इस वजह से सूर्य की ओर जाने वाले ऐतिहासिक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण 24 घंटे तक टाला था। क्यों टाला था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2008 में प्रक्षेपित किए गई चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान के साथ M3 को भेजा था, जो कि हिम ऐसे स्थान पर बताई गई जहां चंद्रमा के घूर्णन अक्ष से थोड़ा झुके होने के कारण था। 2024 में चंद्रयान-3 से नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान के आंकड़ों के आधार पर चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र से सबसे अंधेरे और ठंडे स्थानों पर पानी के जमे हुए स्वरूप में यानी बर्फ की मौजूदगी होने की पुष्टि की थी। भारत ने 10 साल पहले इस अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था। सतह पर पर्याप्त मात्रा में बर्फ के मौजूद होने से इस बात के संकेत मिलते हैं कि आगे के अभियानों का, यहाँ तक कि चंद्रमा पर रहने वाले भी जल के मौजूदगी की संभावना है।
PNAS जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया कि बर्फ इधर उधर बिखरी हुई है। इसरो ने चंद्रमा पर अपना पहला मिशन चंद्रयान-1 साल 2008 में लॉन्च किया था और चंद्रयान-2 को चांद पर भेजने की तैयारी भी चल रही थी। दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतर बर्फ